ओके, लेट्स डू दस टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग आपके पास में। देखो, जो दो स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग आपके पास में, ये दोनों स्टोरीज जो है वो आपके पास में उस करेज को बता रही हैं। दोनों के दोनों जो है वो करेज को बता रही हैं, आपके डिटर्मिनेशन को बता रही हैं। ये आपको एम्फोसाइज करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका डिटर्मिनेशन देना बेटा खड़ा हो। इधर आ जाओ तुम। ये आपके करेज, डिटर्मिनेशन, आपकी विल पावर को बता रही है कि हाउ। हाँ, लिख दिया। ये फिर उसको देना पंचमी को, पंचमी का है, पंचमी आप ही दे दो ना। हाउ दे आर सो इम्पोर्टेंट कि वो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने में मदद करते हैं। सिर्फ जो चैप्टर की लाइनिंग्स है ना, उन पे मत जाओ। आपके पास आपको पूरा चैप्टर का जो गिस्ट है वो आपको जो है वो समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आज हम एक स्टोरी को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी स्टोरी को करेंगे। पहली स्टोरी है आपके पास में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लैरेटिस द्वारा ये कहानी जो स्टोरी जो है वो आपके पास में लिखी गई है, जिसमें आपको एक पक्षी के बारे में बताया गया है कि एक पक्षी के मन में जो डर होता है वो उस डर को कैसे ओवरकम करता है। कैसे एक यंग सी गर्ल जो है वो आपके पास, जिसको डर लगता है उड़ने से, वो अपने डर को ओवरकम करता है। उसको लगता है उसके पंख बहुत छोटे हैं, अभी इतने मजबूत नहीं है कि उसके पंख जो है वो उसका वजन ले पाएंगे और वो अपना उड़ान भर पाएगा। इस कारण से वो बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहता। वो बिल्कुल भी अपने आप को हिम्मत नहीं कर पाता कि भाई जैसे उसके बाकी भाई बहन जो है वो उड़ रहे हैं वो वैसे उड़ान भरे। पर किस तरीके से उसने अपनी उड़ान भरी उस चीज को बता रहे हैं। सेकंड आपके पास में इससे टोटली अलग है। पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे। कहते द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लॉन्च। His two brothers and his sister had already flown away the day before. तो यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge। कहते हैं यंग सीगल आपके पास में जो है वो अलोन, अकेला था। ऑन हिज ledge, ledge मतलब, जल्दी बोलो। जैसे दीवार से एक छज्जा बाहर नहीं निकालते खिड़की के ऊपर से आपके पास, ऐसे ही एक आपके पास में कोई वॉल या कोई पहाड़, कोई क्लिफ के से एक जो छज्जा सा आपके पास में बाहर निकल रहा होता है ना, उसे कहते हैं लेज आपके पास में। कहता है तो जो स्टोरी की शुरुआत है वो किस तरह से हो रही है कि एक यंग सीगल है। सीगल एक ऐसा पक्षी होता है जो आपको सी के पास में नजर आते हैं। इसके छोटे छोटे पैर होते हैं, बड़ी बड़ी पंख होते हैं, व्हाइट कलर का ग्रे फेदर्स आपने देखा होगा। तो एक यंग सीगल है जो अलोन, अकेला है। कहाँ है? अकेला है। ऑन हिज लेज, अपने उस क्लिफ के एज पे आपके पास में अकेला है। एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई बहन, उसके दो, एक भाई और एक बहन जो है वो ऑलरेडी जो है वो उड़ चुके हैं। अपनी उन्होंने अपनी पहली उड़ान भर ली है एक दिन पहले। दैट मीन्स ये उसकी लाइफ की कौन सी स्टेज है? इट इज द स्टेज व्हेन ही इज लर्निंग टू फ्लाई। This is the stage of life where he has to learn to fly. उसे उड़ना सीखना है। His two brothers, उसके भाई बहन पहले ही अपनी उड़ान जो है वो भर चुके हैं आपके पास में। That means इसके भाई बहनों को डर नहीं होगा। They are not afraid to fly. They are not afraid to fly. But हमारा सीगल क्या है? He is afraid to fly. उसको उड़ने से जो है वो वहां पे डर है। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink क्या है आपके पास में? एकदम उसका आखिरी का किनारा। If this is a like एक पहाड़ है आपके पास, ये पहाड़ पे एक ledge है जहाँ पे वो है, तो this is brink, एकदम आखिरी छोर आपके पास में। तो somehow वो अपनी करेज करता है। करेले का जूस पीना है, वो देख के बार बार मुंह बन रहा है, मुंह बन रहा है, फिर समहाउ करेज करोगे, नाक बंद करोगे और एक सिप में पूरा पी जाओगे। तो समहाउ वो करेज करता है आपके पास में, वो हिम्मत करता है और वो तेज भाग के आता है।
कहाँ तक? टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस लेज के किनारे तक जो है वो भाग के आता है। अनअटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अ प्रे, कोशिश करता है फट 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 अपने पंखों को मारने की, पर अचानक से उसको जो है वो फिर से वो डर घेर लेता है। एंड द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और इसको डर लगता है आपके पास में, जो उड़ के वहां पे जाता है किनारे के पास में, वो डर जाता है। ही गॉट टेरिफाइड। क्या बता रहा है भाई? ही गॉट टेरिफाइड, वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो घबरा जाता है डर के मारे। क्यों? उसने देखा सामने है वास्ट एक्सपेंस ऑफ सी, इतना दूर तक फैला हुआ आपके पास में समंदर है आपके पास में सामने। स्ट्रेस डाउन बीनीथ, जो उसके नीचे, भाई वो सामने तो दिख रहा है दूर तक समुद्र, नीचे देख रहा है तो भी उसको नीचे गहराई में समुद्री समुद्र नजर आ रहा है आपके पास। हाँ, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, कितना मीलों दूर, कितना मीलों दूर। ही फेल्ट certain that this way down, sorry, he felt certain that his wings would never support him, और उसको साथ ही क्या विश्वास है कि भाई मेरे पंख तो बड़े कमजोर हैं, ये मुझे कभी भी उड़ने में मदद नहीं करेंगे। So he bent his head and ran back away from the little hole under the ledge where he slept at night. फिर वो अपना सर झुकाता है, बेंड करता है, एंड फिर वापस भाग के आ जाता है अपने उस छोटे से होल में जहां पे उसने अपनी रात बिताई थी। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. जबकि उसके सारे भाई बहन जिनके पंख उससे अभी भी बहुत छोटे हैं, वो भागते भागते गए उसके पास में और उन्होंने जो है वो अपनी उड़ान भरी है। He failed to muster up courage to take the plunge. अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई है कि भाई वो प्लंज, प्लंज मतलब दैट इमेंस जंप और ड्राइव की भाई मुझे करना है, कि वो इतनी करेज कर सके। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, भाई उसके अंदर जो है वो एक बहुत लगन है कि भाई मुझे उड़ना है उड़ना है उड़ना है, पर वो डर उससे भी भारी है, वो डर उससे भी भारी है। एंड ही फेल टू मास्टर, मास्टर इज मास्टर, मास्टर इज गैदर, सारी हिम्मत को जुटाना। उधर हिम्मत जुटा के मैंने एक घूंट में पूरा पी लिया वो कड़वा काढ़ा, तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है उस जंप के लिए। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको बहुत ही मुश्किल है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसकी मम्मी पापा जो है वो उसकी चारों तरफ आए। कॉलिंग टू हिम श्रिली, उसको जो है वो श्रिली मतलब बहुत जोर से चीखते हुए, चिल्लाते हुए। दिस इज चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करते हुए, जैसे किसी को बुला रहे हैं, उसको बुलाए जा रहे हैं। अनब्रेडिंग हिम, अनब्रेडिंग इज डांटना, अनब्रेडिंग इज डांटना, स्कोल्ड कर रहे हैं उसको भाई, डांट रहे हैं उसको बुरी तरीके से। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, कहते मरेगा तो भूखों से, स्टार्व भूख से मरना, कहते भाई तो ऐसे ही रहेगा ना तो भूख से मरेगा। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक उठ के आता है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट बेचारा तो उड़ ही नहीं पा रहा है, वो तो ऐसे सन होके खड़ा है कि उठ ही नहीं पा रहा है। दैट वाज 24 hours ago, और ये कब की बात है भाई? 24 घंटे पहले, मतलब उसको 1 दिन हो गया है खाना खाए हुए। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कुछ कोई नहीं आया है। एंड द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग, एक दिन पहले उसने जो है वो अपने भाई और बहनों को सबको उड़ते हुए देखा, पेरेंट्स को उड़ते हुए देखा। एंड पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को जो है वो उड़ने की कला अच्छे से सिखा रहे हैं, उनको परफेक्शन दे रहे हैं कि कैसे आपकी अपनी जो है वो छलांग मारनी है, कैसे आपने अपने पंखों का स्किन करना है, उनको जो है वो मोड़ना है, कैसे आपने फिश के लिए डाइव करना है, तो वो सारी चीजें सिखा रहे हैं। He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it. साथ ही उसने क्या देखा कि उसके बड़े भाई ने अपनी पहली जो है वो हेरिंग, हेरिंग क्या है? यस, एक छोटी मछली जो आपको सी एरियाज में मिलती है आपके पास में, तो वो मछली को पकड़ते हुए देखा एंड डिवोर इट लाइक मजे में, मौज में खाना।
स्टैंडिंग ऑन रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। एक पत्थर पे खड़ा हुआ था आपके पास में कौन, उसका भाई, और एक पंजे में उसने मछली को दबाया हुआ है और दूसरे से वो फटाफट उसको खा रहा है। एंड उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ सर्कल, वो एक सर्कल में जो है वो उसके चारों तरफ इस तरह से उड़ रहे हैं। रेजिंग अ प्राउड कैकल आपके पास में, प्राउड कैकल इज व्हाट, अ चीयरफुल जो होता है, हुर्रे हुर्रे हुर्रे, वेरी गुड, ब्रावा ब्रावा। तो जो उनकी लाउड क्रैकल है आपके पास में, दैट लाउड जॉयफुल लाफ्टर बोल सकते हैं आपके पास उसमें। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और cowardice is बुजदिली, बुजदिल। कहते हैं भाई फिर आने वाले पूरे आफ्टरनून में उसकी जो पूरा परिवार है, सामने जो प्लेट्यू है उस क्लिफ के एकदम सामने, उस पे वो बड़े मतलब बहुत ही डिफाइंड वे में जो है वो उसको टॉन्ट करते हुए, चिढ़ाते हुए, उसको तंज कसते हुए जा रहे हैं उसकी बुजदिली पे। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई, blazing on his ledge that faced the south। भाई जो सूरज है आपके पास में, ascending मतलब उगना, राइजिंग अप। भाई सूरज जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उग रहा था आपके पास। ब्लेजिंग हिज लेज दैट फेस द साउथ। ब्लेजिंग, ब्लेजिंग इज मतलब सूरज की किरणें सीधा पड़ रही है, एकदम वो ग्लो कर रहा है। कहाँ, जिस क्लिफ पे वो बैठा उस लेज पे। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और जैसे सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो उसको वो गर्माहट महसूस हुई। क्यों, बॉडी में कुछ भी नहीं है रिटालिएट करने के लिए, उसने कुछ खाया नहीं है पिछली रात से। He stepped slowly out to the brink of the ledge। वो धीरे से जो है वो इस ledge, this is the ledge, भाई इस ledge के यहाँ पे आता है, ये आ रहा, धीरे से आ रहा है इसकी तरफ, ये ledge की तरफ आता है। He stepped slowly out of the brink, फिर कदम बाहर रखता है, यहाँ आया, इसने एक कदम अपना जो है वो इस तरह से बाहर भी रखा। And standing on one leg with the other leg hidden under the wing, एक पैर पे खड़ा है और दूसरा पैर उसने अपने छिपा लिया। He closed one eye, और एक आंख बंद कर ली, इमोशनल अत्याचार कर रहा है स्पेशली अपनी माँ पे। देन द अदर, और फिर दूसरी भी बंद कर ली। कहता है मैं भूख से मर रहा हूँ, बेहोश हो रहा हूँ, अब तो जाग रहा हूँ, तुम लोग मुझे खाना दे दो। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, नाटक कर रहा है भाई मैं तो सो रहा हूँ। स्टिल दे लुक नो नोटिस फॉर हिम, फिर भी कोई नहीं देखता। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। फिर उसने अपने भाई और बहनों को देखा, भाई वो तो अपना प्लेटू पे आराम से डोजिंग मतलब वो नींद के झटके ले रहे हैं, अपने पंखों के गर्दन को उन्होंने पंखों के नीचे छिपाया हुआ सो रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back, और उसके पापा जो है वो अपने फेदर्स को प्रीनिंग, प्रीनिंग जैसे आप कंघे करते हो बालों को उलझन निकालने के लिए, उनको क्लीन करना, डिटैंगल करना, तो सेम इज प्रीनिंग कि वो अपने पंखों को साफ कर रहा है, उनको ठीक कर रहा है। Only his mother was looking at it, उसकी माँ देख रही है। She was standing on a little high hump on the plateau, और वो सामने जो प्लेट्यू है उसके ऊपर के हिस्से पे उसकी माँ जो है वो यहाँ पे उसकी माँ है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward, और उनका जो चेस्ट है वो सामने की तरफ होता है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scrambled each of her beak on the rock। और वो धीरे धीरे जो है वो उनके पास में जो मछली होती है उसका एक एक टुकड़ा जो है वो निकाल रही है, एक एक टुकड़ा जो है वो निकाल रही है और उसको खा रही है। और अपने जो बीक है ना उसको, चोंच को पत्थर से जैसे शार्प करते हैं, जैसे आप नाइफ को करते हैं ना घिसके, ऐसे कभी पक्षी को देखा हो तो पक्षी जो है वो पत्थर के zigzag मूवमेंट करके अपने चोंच को शार्पन कर रहा होता है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। तो वो एक एक करके जो है वो अपना चोंच से जो है वो उसको फिश को स्क्रैपन कर रही है आपके पास में, एंड अपनी जो बीक है उसको रॉक पे रख करती है। The sight of food maddened him, वो जो नजारा है खाने का वो उसको पागल बना रहा है। How he loved to tear the food that way, कि उसकी मम्मा ने उसको देखा है कि जब वो खाता है तो मछली को कैसे तोड़ता है, तो एक तरह से वो उसी को इमिटेट कर रही है।
और वो देख के वो पागल हो रहा है, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि भाई उसको कितना मजा आता था इस तरह से करने में। गा 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 गा, वो चिल्ला रहा है। क्या कह रहा है वो? खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो, बेगिंग फॉर फूड। गा कॉल आ, उसकी माँ उससे में कहते हैं गा कॉल आ, मीन्स शी इज सेइंग व्हाट, तुम बाहर आओ, उड़ो, और खुद से अपना खाना जो है वो कैच करो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटिवली, पर वो फिर वही वो प्लेंटिवली गिड़गिड़ाते हुए फिर से करा जा रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉइंट स्क्रीन, और 1 या 2 मिनट बाद वो बड़ा खुश हो जाता है। क्यों? खाना मिल रहा है उसको। हिज मदर हैड पिक अब अ पीस ऑफ फिश, उसकी मम्मा ने जो है वो एक फिश का टुकड़ा उठाया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। वो आगे उड़ के उसकी तरफ आ रही है, देखो उसके मुंह में फिश का टुकड़ा है, वो उसकी तरफ उड़ के आ रही है, तो क्या वो उसको फिश दे देगी? नहीं। टैपिंग द रॉक, और वो बड़ा बावला हो जाता है, और वो पट पट करता हुआ भागता हुआ आ रहा है उसके लिस्ट तक, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, जितना उसके पास आ सके उतना पास आ गया। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। भाई यहाँ पे पक्षी जो है वो ये छोटा वाला हमारा उड़ता हुआ आया, मतलब उड़ता हुआ नहीं, ये तो भागता हुआ आ रहा है, इधर से इसकी माँ आ रही है। तो जस्ट जब वो उसके पास में होती है, एकदम सामने होती है, ऑपोजिट में होती है, कि बस उसको अब उसकी चोंच में देना ही देना है, वो रुक जाती है। शी हॉल्टेड, वो रुकती है। हर विंग्स मोशनलेस, अब वो पंखों को हिला नहीं रही है, फड़फड़ा नहीं रही है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, अब जो ये फिश का पीस उसके पास में है, ऑलमोस्ट जो है वो इसके रीच में है कि भाई ये बच्चा खा सकता है। he waited a moment in surprise, 1 मिनट इंतजार करता है। वंडर वाई, सोचता है भाई क्या हो गया मेरी माँ को, क्यों मुझे वो खाना नहीं पकड़ा रही, क्यों और पास नहीं आ रही है? नाडन बाय हंगर, भूख से तड़प रहा है, पागल हो रहा है। he died at the fish, वो यहाँ से एक छलांग मारता है उस फिश में। with a loud scream he fell outwards and downwards into space, एक बहुत जोर की चीख के साथ में वो आगे की तरफ जा रहा है और साथ ही नीचे की तरफ जा रहा है। पंख नहीं पकड़ा तो नीचे भी जा रहे। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और फिर वही डर उसके अंदर आ गया कि भाई मैं तो मरा, अब तो मैं जाके समुद्र में। He could hear nothing, कुछ सुनाई दे रहा है, but it only lasted a minute, 1 ही मिनट की देर थी। The next moment he felt his wings spread over outward, अगले पल उसने देखा उसके पंख अपने आप ही उसके खुल गए। The wind rushed again his breast, उसके चेस्ट पे फेदर्स में पंख लग रहे पे जो है वो हवा लग रही है, उसके स्टमक पे हवा लग रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, अपने हाथ अपने जो पंखों के आखिरी एजेस हैं उनको भी वो हवा में फील कर पा रहे हैं। He was not falling for long now, अब वो नीचे नहीं गिर रहा था भाई फर्दर, क्यों? क्योंकि उसने पंख फड़फड़ाने स्टार्ट कर दिए थे, तो अब वो नीचे नहीं जाना था। He was soaring gradually downwards and outwards, वो धीरे धीरे जो है वो नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है स्टार। He was no longer afraid, अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, बस क्या था उसको थोड़ा सा डिजी लग रहा था। डिजी लाइक बेहोशी, एग्जॉस्टेड आपके पास, तो उसको थोड़ा सा जो है वो एग्जॉस्टेड लग रहा है, थोड़ा सा बेहोशी सा लग रहा है उसको। Then he flapped his wings once and he soared upward, फिर एक बार वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। गा 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 गा, फिर चिल्ला रहे, गा 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 गा, फिर से चिल्ला रहे। His mother swept past him, her wings making a loud noise, उसके बगल से उसकी माँ गुजरती है फड़ 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 करती हुई, और उनके पंखों से बहुत तेज आवाज है। ऐसे होता है ना, कभी आप कोई बैट या कुछ ऐसे हवा में तेज हवा चल रही है ऐसे ही लहराते तो आवाज आती है, तो सेम आवाज यहाँ आती है। Then his father flew over him, फिर उसके पापा आते ओवर स्क्रीमिंग, वही चिल्लाते हुए उसको शाबाशी देते हुए। He saw his two brothers and his sister, उसने अपने दोनों भाई और बहनों को भी देखा, भाई उसके तरफ आ रहे हैं। Then he completely forgot he had not always been able to fly, और वो तुरंत भूल गया कि भाई वो तो कभी उड़ ही नहीं पाया। And commanded himself to dive and soar and coax shipping streams, और देन वो अपने आप को डिटरमाइन करता है, अपने आप को कमांड करता है कि भाई तुझे उड़ना है, तुझे रुकना नहीं है। क्या करना है? तुझे उड़ना है। वो अपने आप को कमांड कर रहा है कि भाई मुझे तो और भी ऊंचा
उड़ना है। Then he completely forgot okay, was near the sea now, flying straight over it. अब वो समुद्र के पास से एकदम उसके ऊपर उड़ते हुए। He saw vast green sea beneath. उसने नीचे देखा तो पूरा green sea with little ridges moving over it. Little ridges पानी की जो हल्की हल्की लहरें होती हैं वो। And he turned his beak sideways and called amused it. और फिर वो जो है वो साइड में टर्न करता है और वो भी कॉल्ड मतलब वो खुशी में अब गा 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 खुशी में चीखता है। His parents and his brothers and sister had landed on this green spot ahead of him. अब उसके पेरेंट्स को उसको चाहिए कि भाई वो नीचे आ जाए, समुद्र में लैंड करना सीखे, तो वो यहाँ पे उड़ रहा है, वो यहाँ पे आके जो है वो एक एक बंदा लैंड हो जाता है। They were beckoning to him, calling shrilly. वो उसको बुला रहे हैं ना, come on, आ जाओ, मतलब उसको भी बुला रहे हैं, आ जाओ। He dropped his legs to stand on the green. वो धीरे से अपने पैरों को डाउन करता है कि भाई हाँ मैं भी जाऊंगा। His legs sank into it. जैसे ही उसके पैर जो है वो पानी में आए तो उसके पैर जो है वो नीचे चले गए। He screamed. भाई उसको फिर से डर लगता है कि मैं तो डूब जाऊंगा भाई, तो वो फिर से स्क्रीम करता है, चीखता है। And attempted to rise again. और फिर से उठने की कोशिश करता है, बट भूखा था, थका हुआ था। So he was tired, weak with hunger and he could not rise. तो ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, नीचे से कोई चीज ऊपर, पतंग को जब नीचे से ऊपर डालना है तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फोर्स चाहिए। ऊपर से तो कटी पतंग कभी भी नीचे आ जाती है, तो उसको ज्यादा चाहिए, पर वो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका था पूरी तरीके से। By the strange exercise, his feet sank into the green sea. अब उसकी पैर जो है वो समुद्र में टच करते हैं, then his belly touched and he sank no further. और फिर तभी जो है वो उस पानी में उसकी बेली, उसकी टमी जो है वो टच कर, पर अब वो डूब नहीं रहा। He was floating on, वो फ्लोट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं इनके बोन्स क्या होते हैं आपके पास में, इनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। कैसे होते हैं सर? ये क्या कर रहा है, कॉपी से देख के लिख रहा है। दे दो कॉपी। टाइम्स अप। आपकी गलती है, मेरी नहीं, आपकी गलती है। And around his family was screaming, सब उसको चहचहाते हुए प्रेज कर रहे हैं, और उसको उसको जो है वो अवार्ड में उसको डॉग फिश के टुकड़े भी दे रहे हैं। फाइनली ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने जो है वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ान भर ली। तो ये क्या बता रहा है आपको? ये हमें बता रहा है आपके पास में डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी, सेल्फ रिलायंस। कहते हैं अगर ये चीजें किसी के पास होंगी तो आप लाइफ के बड़े ऑब्स्टेकल को आसानी से पार कर जाएंगे। पर अगर आपके पास में ये चीज नहीं होगी तो आप जो है वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी बहुत बड़ा एज्यूम करके आप उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करें। समझ में आई बात?